हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग का डिपार्चर चल रहा है माई करियर पाठशाला का, बांग्लादेश का। और डिपार्चर तो 3 जून से ही चल रहा था, लेकिन 4 जून को रिजल्ट आने के बाद सारी प्लानिंग जो है वो इधर से उधर हो गई और सारी चीज़ें जो है फिर जैसे तैसे जो पेरेंट के साथ वीज़ा लगा हुआ था उनको उसी हिसाब से डिपार्चर करा दिया गया। तो खैर आज मैं बांग्लादेश पहुंचा हूं अपने कुछ स्टूडेंट्स के ट्रिप के साथ। अभी हम लोग होटल में हैं। ये हमारा बच्चा है गोरखपुर यूपी से, कुशीनगर से ये बिलोंग करता है और पिछले 1 साल से कई सारे हर्डल्स के बाद फाइनली इसने अपना एडमिशन डन किया है। बीच में कई बार ऐसे सिचुएशन आए, इसके घर में कई सारे प्रॉब्लम, कई सारे मेडिकल सिचुएशन, 2-3 एक्सीडेंट, फाइनेंशियल सिचुएशन, लोन का जो है पास नहीं होना। उसके बावजूद भी जो है इसका जो विल पावर है, जो इसकी एमबीबीएस करने की जो जिद है, वो इसको आज यहाँ तक खींच करके लेकर के आई है। इसमें कई सारे सिचुएशन जो चेंज होते गए, लेकिन एटलीस्ट फाइनली हम लोगों ने भी जो कमिटमेंट थी इसके साथ कि इसको कहीं ना कहीं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा करके इसको जो है इसका जो ड्रीम है उसमें हम इसकी मदद करेंगे। तो अभी यह अगले 5-10 मिनट में इसकी कैब आ रही है एंड ही इज़ गोइंग टू शिफ्ट इन अ हॉस्टल। वो हॉस्टल में जाने वाला है। तो जाने से पहले मैंने बोला कि अगर तुम कुछ हमारे लिए बोल सकते हो माई करियर पाठशाला के साथ, माई करियर पाठशाला के लिए। आइए सुनते हैं प्रत्युष से इसका फीडबैक माई करियर पाठशाला के लिए। और ऑनेस्ट फीडबैक देना, अगर बुरा लगे तो भी बताना है, जो चीज़ें अच्छी नहीं थी वो भी बतानी है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें क्या और अच्छा करना चाहिए, और जो सही है वो तो बताना है। समझ रहे ना मेरी बात को, मतलब यू हैव टू गिव अ ऑनेस्ट ओपिनियन। सबसे पहले तो मैं सर हाथ जोड़ के ये थैंक यू कहूँगा कि सर आपने एकदम पेरेंट्स के जैसे गाइड किया मुझे सर। और एक जैसे होते हैं ना पेरेंट्स जैसे जो रास्ता दिखाते हैं आगे का, आपने वैसे रास्ता दिखाया। उसके बावजूद भी सर मैं आपसे कांटेक्ट किए रहा और आपने मुझे बहुत से मतलब परेशानियों से आगे बढ़ाया। तो सर उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्योंकि सर अगर सच में आप अगर नहीं हाथ आगे लाते तो सर शायद मेरा एडमिशन नहीं हो पाता। क्योंकि बीच में सर पूरा घर पे मेडिकल सिचुएशन ऐसी आ गई थी, मुझे गिव अप करना था। मतलब ऐसे सोच लिया था कॉलेज क्या पता नहीं मिल पाएगा, और लोन के लिए अप्लाई किया था, लोन भी हर जगह से रिफ्यूज हो गया। तो फिर वही सर मैं आपसे कांटेक्ट किया, फिर आपने सब चीज़ को गाइड किया, अच्छे से गाइड किया मुझे कि आगे कॉलेजेस हैं, मतलब तुम्हारे बजट के हिसाब से सब कुछ सही रहेगा, बस तुम लगे रहो। तो सर आपकी वजह से सर जो भी हुआ है सर, अगर मैं आज यहाँ पे आके बैठा हूँ सर, तो आपका उसमें बहुत योगदान रहा है सर। ये मेरा अंदर से ऐसा नहीं है सर कि किसी के दबाव से या किसी के, मैं वीडियो के रूप में सिर्फ बताना चाहता हूँ कि वीडियो अच्छी है इसलिए मैं बोला हूँ सर। ये मेरा अंदर से है सर, क्योंकि आपने मेरा बहुत हेल्प किया है। ऐसे पेरेंट्स गार्जियन जैसे मेरा आपने मुझे गाइडलाइन दिया, मुझे आगे हेल्प किया है सर। और मुझे ये भी आशा है कि आप आगे मेरा हेल्प करेंगे हर वे में। ऑफ कोर्स। और अच्छी बात ये है कि जब भी कनेक्शन हुआ तुम्हारे किसी मदर से, फादर से, हाँ सर, ब्रदर से, जिनसे भी बात हुई, और हमने सिर्फ यही प्लान बताया कि आपको आगे चल करके कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। आपको जहाँ तक पता है कि आपने कॉलेज की अभी मुश्किल से 30% फीस दी है एंड यू हैव टेकन अ टाइम ऑफ मोर देन 6 to 7 मंथ्स। लेकिन क्या है कि उसमें भी हम लोगों ने, और इसके साथ एक और कि इसने सबसे पहले प्रीमियम लेवल के बहुत सारे कॉलेज में एडमिशन, प्रीमियम लेवल के कॉलेज में एडमिशन लिया, उसने वहाँ फीस पे भी कर दी। उसके बावजूद उसने वहाँ से विड्रॉवल करने की बात करी एंड ही वॉज रेडी टू विथड्रॉ दैट मनी। इसका ये कहना था कि सर उस कॉलेज में जो पैसा है ना वो छोड़ दीजिए, मुझे नहीं चाहिए, बस मुझे किसी तरीके से किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा दीजिए, उसकी फीस मैं पे कर दूंगा। उसमें हमने क्या बोला, हमने इसको यही बोला कि वो पैसा तुम्हारा है एंड दैट इज योर मनी, और वो पैसा पूरा का पूरा तुम जिस किसी कॉलेज में जाओगे दैट विल बी ट्रांसफर्ड 100%। उसमें से तुम्हारा सिंगल रुपीज डिडक्ट नहीं होने जा रहा है। ये बोला हमने एकदम सर। ये कमिटमेंट हमारी। मैं सर डरा हुआ था, एकदम लिटरली मैं डरा हुआ था, क्योंकि जो भी वो फॉर्म थी उस पे ऐसे लिखा हुआ था कि जो भी मनी है अगर आप कॉलेज छोड़ते हैं तो रिफंडेबल, वो नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। मैं इस चीज़ से एकदम डरा हुआ था। लेकिन मेरे भैया ने सबने आपसे कांटेक्ट किया, आपने सबको समझाया, मुझे भी बताया कि जो पैसे हैं वो कहीं जाएंगे नहीं, ऐसे तुम्हारे पैसे चले जाएंगे। इस चीज़ के लिए तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर कि ये चीज़ आपने किया, क्योंकि मुझे पॉसिबल नहीं लगता था कि सर ये चीज़ हो पाएगा। एक्चुअली है 99% 95% लोग एक बार किसी कॉलेज में पैसा डाल देते हैं ना तो वो नॉन रिफंडेबल हो जाता है, वो रिफंड नहीं करते। ठीक है, तो वैसा सिचुएशन हो जाता है। खैर, तो मतलब माई करियर पाठशाला तुम्हारे साथ हमेशा स्टैंड है
तुमको यहाँ से लेकर के अभी जब तुम डिपार्चर के लिए आ रहे थे, मतलब तुम अभी आए इंडिया से और ढाका में, तुमको कोई प्रॉब्लम हुई नहीं किसी सर, तरीके का? मैं यही कहूँगा सर, द बेस्ट कंसल्टेंसी एवर सर। मतलब लाइफ में अगर मैं किसी को गाइड करूँगा तो मैं सर आपके थ्रू ही गाइड करवाऊँगा। तुमने हमारे अलावा और किसी से भी बात किया था? नाम नहीं बताना, मैंने कितने लोगों से बात किया? मैंने 2-3 लोग हैं जिनसे मैंने बात किया था, तो वही बात आ जाती है ना, पैसे की बात आ जाती है, और फिर ये कि करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं, सिर्फ नाम आता था करा देंगे, फिर और लास्टली पैसे की बात आ जाती थी, इतना तो ये करवा देंगे। कई सारे जो कंसल्टेंसी है जनरली ऐसा भी देखने में लगता है कि उनको अगर 2-3 मीटिंग के बाद, 2-3 डिस्कशन के बाद अगर सामने वाले को लगता है कि उनका पॉइंट ऑफ कन्वर्जन नहीं है, मतलब वो कन्वर्ट नहीं कर रहे, सिर्फ इंक्वायरी ले रहे हैं, तो गेट इरिटेटेड, और वो फिर सामने वाले से झिड़क करके या सामने वाले को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे करके बातें नहीं करते हैं। दिस इज़ ओनली बी कि हम हर दिन एडमिशन सेशन में नॉट लेस दैन 10,000 to 12,000 कॉल, इससे कम हम रिसीव नहीं कर रहे हैं आज के डेट में। और कई ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देख रहे होंगे बांग्लादेश में, उनको लगता है कि कोई एक ऐसा चैनल है जो मुझे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे सकता है और जहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को क्रॉस चेक कर सकता हूँ, जस्टिफाई कर सकता हूँ। तो उनके मन में एक ही नाम आता है, वो है माई करियर पाठशाला। और उनके मन में ही नहीं, कई अगल बगल जो माई करियर पाठशाला को जानते हैं वो भी रेफर करते हैं, क्योंकि वांट टू जस्टिफाई योर सेल्फ, और तुमको अपने एडमिशन्स को जस्टिफाई करना है, तुमको सर्विसेज को जस्टिफाई करना है, तुमको एक प्रॉपर गाइडेंस में जाकर के एडमिशन्स लेना है, 5 साल की सर्विस लेनी है, अच्छी सर्विस लेनी है। रात के 2 बजे भी अगर कोई फ़ोन कर रहा है तो उठाया जा रहा है, इस पॉइंट से नहीं देखा जा रहा है कि चलो एडमिशन करा दिया, कुछ कर दिया तो उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो वैसे वाले सिचुएशन के लिए तो दिस इज नॉट व्हाट वी डू एक्चुअली। आवर वर्क इज आवर वर्शिप एंड वी आर कमिटेड व्हाट वी से एक्चुअली, और व्हाट वी कमिट टू द स्टूडेंट्स। सो उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारी जर्नी काफ़ी अच्छी रहेगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। और हमेशा की तरह जब भी कभी परेशानी हो, दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, हम सिर्फ 1 कॉल तुमसे दूर हैं और सिंगल टेक्स्ट मैसेज ऑन फॉर द व्हाट्सएप। ठीक है, मन लगा के पढ़ना है, पैसे के बारे में नहीं सोचना है। ये तो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी 1 घंटे 1.5 घंटे पहले मैं तुमको क्या बोल रहा था, यही बातें बोल रहा था। और ये वीडियो भी मतलब दिमाग में क्लिक किया मेघा मैडम के, तो हम लोगों ने शूट कर दिया। अदरवाइज ऐसा कोई प्लान तो प्री प्लान नहीं था, प्लान नहीं बैठे हुए थे। The only part is that you have to, दिन से लगा कि हमें शूट करना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, क्योंकि मेरा ये रिव्यू था अंदर। अच्छा, ये इसने ही ये प्रपोजल रखा कि सर मैं कुछ फीडबैक देना चाहता हूं। ये वीडियो के लिए तो मैंने बोला कि मैं कुछ फीडबैक अंदर से रिव्यू आया था कि मैं, अदरवाइज वी हैव नॉट आस्क्ड हिम कि मतलब तुम कुछ अपना फीडबैक और ओपिनियन दो। तो खैर ठीक है, थैंक्स फॉर योर फीडबैक, और उम्मीद है कि तुम्हारी जर्नी काफ़ी अच्छी और बेहतरीन होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, और एक अच्छा डॉक्टर बन करके इंडिया आना है। कि हम चैनल पे जो बार बार अपने स्टूडेंट से कमिटमेंट करते हैं कि आप किसी भी CIS कंट्रीज़ में ट्रैवल करो, चाहे वो रशिया हो, किर्गिस्तान हो, उज्बेकिस्तान हो, उनसे 10 टाइम्स बेटर मेडिकल एजुकेशन आपको बांग्लादेश में मिलेंगे, जिसको तुम सारे बच्चों को मिल करके ही साकार करना है। और ये ट्रूथ है और ये दिखता भी है। ओके।